तो क्लास 9th का चैप्टर 7 जो कि त्रिभुज चैप्टर है, उसका हम लोग आज सर्वांग समता का जो बेसिक है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का केस में क्या होता है कि सर्वांग समता, तो सर्वांग सम हम कैसे जानेंगे कि कौन त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो जब समान आकार का दो त्रिभुज हो, समान आकार और समान माप, जिसको कहते हैं शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांगसम होने की शर्तें क्या क्या होती हैं, ये दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए। ठीक है, आकार यानी कि शेप और माप मतलब कि साइज, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो ट्रायंगल का है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये है 60 डिग्री का, ये भी है 60 डिग्री का। तो ये दोनों क्या है, हमारा सर्वांगसम है। जैसे कि इसमें दिया गया कि एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, इतना ही इसका भी दोनों का बराबर है। तो ऐसा ही कुछ कुछ और भी नियम है जिसके सहायता से हम लोग जान जाते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो हमारा है वो सर्वांगसम है या नहीं। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो नियम है जिसको कहते हैं कि सर्वांग समता की शर्तें, तो वही हम लोग आज सीखेंगे। जितनी भी शर्तें होती है वो सारा आज हम लोग देखेंगे। यदि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, दो वृत्त है, दोनों का जो त्रिज्या है वो आर है, यदि दोनों का आर है यानी कि इक्वल है, यदि इसका आर रहेगा इसका r/2 रहेगा तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। दोनों का यदि आर है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। बराबर यानी कि साइज, साइज बराबर होना चाहिए। और शेप, ऐसा नहीं कि सर्कल को हम रेक्टेंगल से करेंगे। ठीक है, मतलब कि वृत्त को आयत से हम लोग इक्वल नहीं ना कर सकते हैं, तो शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसको मैथ की भाषा में बोलते हैं संपाति, संपाति होना चाहिए। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मेन हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वांग समता की जो कसौटियाँ होती है या फिर सर्वांग समता की जो शर्तें होती है वो कौन कौन से नियम से आता है। पहला जो हमारा सर्वांग समता का नियम है वो है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। और इसका में ये जो दो ट्रायंगल है इसमें क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है वो भी एक दूसरे से इक्वल है। ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। ठीक, और ये वाला जो भुजा है नीचे वाला, ये इसके इक्वल है। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का देखो AB PQ के बराबर है। ठीक है, यानी कि एक एक साइड हुआ बराबर, और साइड के बाद ही कोण है। ठीक है, उसके बाद ही कोण है एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के एंगल बराबर है। अब फिर है साइड, उस एंगल के जस्ट बाद ही जो साइड है वो भी दूसरे से बराबर होना चाहिए इस नियम के अनुसार, SAS के नियम के अनुसार। तो इसमें BC QR के बराबर है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज ABC और PQR। अच्छा, सर्वांगसम है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज एक छोटा सा बनाना है, उसके बाद लिखना है कि ABC सर्वांगसम होता है। तो इसको सर्वांगसम ऐसे लिखा जाता है, ऊपर में ऐसे करके। शुरुआत में हाथ ऐसे घूमेगा नहीं, लेकिन आदत हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं घुमा देना, ऐसे करके उल्टा, तो ऐसे होता है। और फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, कौन से त्रिभुज, तो PQR। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूरा अच्छा से बताया इसलिए आप लोग ऐसे लिख लो। कहीं कहीं पे आपको क्या होगा कि आप ABC इसको तो ठीक लिखोगे, इसका नाम अभी मैंने इस तरह रखा है तो आपको समझ में आ रहा है कि ABC सीरियली है ऐसे, फिर PQR ऐसे लाइन में है, तो आप लोग उसके हिसाब से भी दे देते हो। लेकिन इसका मेन आपको ये देखना है कि हमारा इस जो दोनों त्रिभुज में है तो इसमें क्या है कि हमारा AB जो है बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के। ठीक है, और BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, और एंगल B है वो Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। हम लोग अब इसमें सर्वांग समता जब इसमें पढ़ लोगे ना, तो इसी में एक आता है CPCT। क्या होता है CPCT, यानी कि इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। कंग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, और करस्पॉन्डिंग मतलब कि वही सेम।
ठीक है, इसका जो जगह है उसका वही जगह। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये सब, इसका ये तो इसका ये, तो वही वो उसका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सीधा बात। अब क्लास 10th में पढ़ोगे दूसरा चीज होता है, वहाँ पे होता है समरूपता। ठीक है, तो वहाँ पर इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ सेफ होना चाहिए उस तरीके का। ठीक है, उसके बारे में आगे बताएंगे क्लास 10th वाले वीडियो में। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है हम लोग सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर एक चीज इक्वल होना चाहिए, एंगल के साथ साइड। तो सीपीसीटी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ABC PQR की हमारा सर्वांगसम है, तो सीपीसीटी एक नियम है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा नियम ये भी एक है। यदि दो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है तो इस नियम के आधार पर क्या होगा, इसका AB जो है वो PQ के बराबर होगा, BC जो है वो QR के बराबर होगा, एंगल A जो है वो P के बराबर होगा, B जो है वो Q के, और C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। ये नियम हमारा कौन बताता है, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी जो है ये सारे में काम आएगा, मतलब जहां जहां सर्वांगसम होगा ना त्रिभुज, वहीं पे सीपीसीटी का यूज होगा, और इसी की सहायता से हम लोग किसी भी एंगल को बराबर कह देंगे यदि दो त्रिभुज वहां पर सर्वांगसम होगा। दूसरा है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। ये क्या बताता है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक नया त्रिभुज आया है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो उतना मतलब नहीं रखना, सिर्फ आप लोग को मैं बता रहा हूँ जो इसका नियम उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये BC हमारा एक ट्रायंगल है, ये भी हमारा PQR है एक ट्रायंगल। ये यहाँ एक एंगल है, ये आपका इस एंगल के बराबर है। ये जो हमारा साइड है बीच के एंगल के बाद साइड, ये भी साइड हो सकता है लेकिन फिर ये एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल साइड और एंगल होना चाहिए, तो एंगल हो गया ये वाला P के बराबर। ठीक है, ये P, AB जो है वो PQ के बराबर कर देते हैं, और BC का जो यहाँ पर एंगल B, फिर एंगल चाहिए साइड नहीं। ठीक है, तो ASA, तो एंगल फिर साइड यानी S, फिर A यानी एंगल। यदि इस तरीके का कहीं भी दो त्रिभुज में बराबर है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। इसमें भी सीपीसीटी लगे, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका दो त्रिभुज है ABC और PQR। ठीक है, इसमें क्या है, मान लेते हैं हमारा एंगल जो B है वो Q के बराबर है, फिर एक एंगल चाहिए यानी कि ये हमारा जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब जो AC जो साइड है, AC जो है वो हमारा PR के बराबर है, मतलब कि ABC ट्रायंगल है ना, दोनों ABC ट्रायंगल, तो पहले हम लोग एंगल लिए, तो ये हमारा एक जगह हो गया एंगल, फिर एंगल चाहिए, फिर एंगल लिए, उसके बाद साइड है तो फिर साइड लिए, तो एंगल एंगल साइड, इसमें भी और इसमें भी। ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज दोनों में मैच मिल रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है एंगल के साथ साथ साइड। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम बोल देंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज जो है ABC है, तो PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, मतलब मैं भी गलती कर देता था कि ABC ऐसे ले लिया फिर इधर से PRQ कर दिया। इसमें तो क्लियर दिख रहा है, कहीं कहीं आपको नहीं दिखेगा, मतलब ध्यान से आपको, मतलब देखने से मिल जाएगा, देख मिलेगा कैसे नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिलता था पता नहीं क्यों। तो ABC है इसे, फिर PQR। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि क्या करना है, जैसे कि ABC एंगल ये P बराबर है कि नहीं थोड़ी पता, लेकिन इसे नाम लिखना यदि आपको हार्ड लगेगा ना कहीं कहीं पे, तो आप क्या करना कि जो जो एंगल बराबर रहेगा ना उसको आप लिख लेना कि एंगल B हमारा बराबर है एंगल Q के, एंगल C हमारा बराबर है R के, हमारा AC है, AC वो बराबर है PR के। अब AC को RP ऐसे नहीं लिखना, मतलब कि AC देख रहे हो कि कौन वाला को बाद में लिए, A को लिए पहले, तो फिर कौन वाला लेंगे R, तो PR, तो PR दिए। ठीक है, अब क्या करना कि यहाँ पे देखो B और Q के बराबर है ना, और C R के, तो एंगल B लिख देना,
फिर यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देना क्योंकि यहीं पे सेट करना है ना पूरा। फिर यहाँ सर्वांग थोड़ा फर्क कर देना, ऐसे लिख देना ए बी, यहाँ पे बी एंगल क्यू के बराबर कर देना। यहाँ तो त्रिभुज आएगा तो त्रिभुज रहने देना यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज कर देना। यहाँ पे लिख देना बी बराबर है क्यू के, तो बी क्यू के कर देना। अब सी है आर के। अब यहाँ पर ए है और ए सी है, ठीक है, तो यहाँ पे सी कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं आर। देखो बी के बाद सी तो क्यू के बाद आर, सेम सेम लिखना बस, अब गलती नहीं होगा। अब हमारा ए सी है तो यहाँ पे ऐसे टाप के गया ना, इसको ए और सी गया इसको छोड़ के, तो यहाँ पर भी यहाँ पर जो आएगा पी क्यू आर ही आएगा। तो ए सी और पी आर दोनों बराबर हुआ कि नहीं। और इतना भी यदि आपको हार्ड लगेगा तो फिर क्या करना, सीधा मैं बता रहा हूँ लास्ट ऑप्शन कि ए सी दिया है तो ए सी कर दो, पी आर दिया है पी आर कर दो। उसके बाद क्या चीज़ बच गया आपका, बी और क्यू बच गया ना, इसको कहीं भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ बी आएगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे पहले बी लिखे तो यहाँ भी पहले आपको क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सेट कर दो, तो अब इसको ऐसे कर दो ए बी सी, पहले यहाँ ए फिर बी फिर सी, फिर यहाँ होगा पी फिर क्यू फिर आर, हो गया कि नहीं सेट। तो इसी तरीके से हो जाएगा। इसको भी त्रिभुज कर दोगे तो ये गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आपका ये देखा जाएगा कि एंगल ये आपका पी के बराबर है कि नहीं, सीपीसीटी इस पर लग रहा है कि नहीं। यदि लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगेगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो अगला हमारा सर्वांग समता का जो नियम है वो है साइड साइड साइड। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, दो आपका त्रिभुज है, मान लेते इसका कुछ भी नाम देते हैं पी क्यू आर ए बी सी। पी क्यू जो है वो बराबर है, देखो एक साइड लेना है, यानी कि पी क्यू यदि बराबर है ए बी के, और फिर साइड यानी कि क्यू आर यदि बराबर है बी सी के, और पी आर यदि बराबर है ए सी के, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, साइड 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 से सर्वांगसम कहेंगे। ये हमारा एक नियम है, उसके तहत ये क्या होगा, ये दोनों सर्वांगसम होगा। तो इसको जब सर्वांगसम हम कह देंगे तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, पी क्यू आर हमारा जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें एंगल तो नहीं दिया है बराबर, तो इसका नाम आप लोग कैसे सही लिखोगे। यदि नाम सही नहीं लिखोगे ये सर्वांग समता वाला तो सीपीसीटी में आपका गलती होगा बहुत ज़्यादा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीखो पहले। जैसे पी क्यू बराबर है ना ए बी के, तो पी क्यू को बराबर पहले लिख दो ए बी के। उसके बाद क्या बच गया, सी बच गया ना, हम यहाँ सी नहीं लिखेंगे, जाओ मेरा गलती है, जाओ हम यहाँ सी लिख देंगे, नहीं हमको पता है। तो ए बी सी हम यहाँ लिख दिए कि नहीं, और पी क्यू हमारा यार यहाँ हो रहा है, तो ये तो अच्छा सही है, उसको छोड़ो मिला लेंगे बाद में। तो हम लोग ए बी लिखें, सी हमको पता ही नहीं था कहाँ लिखेगा, तो हम लोग यहाँ लिख दिए, यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन उनको नहीं पता, यहाँ लिख दिए। और पी क्यू तो यार भी यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको भी इधर ही लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद ट्रायंगल लगा देते हैं। अब इसमें सीपीसीटी हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि ये चीज़ हमारा आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग एंगल पी को बराबर करेंगे ये से, तो पी ए से ठीक है, फिर आर है सी से, आर है सी से बराबर है, क्यू है बी से, क्यू है बी से, बस सिर्फ एंगल ही एक बार मिला लो ना बस। अगला है सर्वांग समता का नियम, वो है आर एच एस। ये हमारा क्या होता है, इसका पहले मैं फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ। आर जैसे कि क्या होता है, राइट एंगल, समकोण है वो, ठीक है, समकोण 90 डिग्री वाला, ठीक। उसके बाद है हमारा एच, एच क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि जो हम लोग कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण वो। और यस हमारा साइड है, वो तो मैंने बता दिया है। मान लेते कि हमारे पास दो त्रिभुज है और वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, दो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज है तो जरूरी नहीं है कि हम इसमें आर एच एस ही लगाएं। आप जैसे कि ये साइड दोनों रहेगा बराबर, तो इसमें साइड एंगल साइड वाला भी हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला, ऐसा नहीं बात है कुछ, ठीक है। लेकिन आर एच एस यदि है तो हम लोग आर एच एस ही लगा देंगे, मतलब जहाँ पे उस तरीके का कहीं कहीं पे बनेगा वैसा सीन, ठीक है। मैं दिखाऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब देखेंगे। तो जैसे कि मान लेते ये हमारा ए बी सी है, ये हमारा पी क्यू आर है, तो ए बी सी और पी क्यू आर में बी हमारा राइट एंगल है और क्यू इसका राइट एंगल है, ठीक है, मतलब समकोण है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ। आर एच एस हमारा क्या बोलता है सर्वांग समता नियम, कि इसका एक राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल, ये बराबर होना चाहिए, तो है ठीक है, बराबर है दोनों का। फिर एच है कर्ण, ये हमारा बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है, बराबर है मान लेते हैं। और कोई भी एक साइड, ये साइड लो या फिर ये साइड लो,
फिर इसका करस्पॉन्डेंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लोगे तो इसका यही लेना पड़ेगा, और यदि उसको लोगे तो फिर नेमिंग चेंज हो जाएगा, उसको भी ले सकते हो, ठीक है, नेमिंग चेंज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है 2, उसका जो हमारा एक भुजा है, एक भुजा और कर्ण, ये दोनों यदि बराबर हो गया इस तरीके का, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम बोल देंगे। तो इसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और CPCT आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या होता है। CPCT में क्या होता है कि जो इसका फर्स्ट एंगल है तो इसका भी फर्स्ट एंगल बराबर होगा, यदि सर्वांगसम है तो ये नेमिंग आपको सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा P के बराबर है, B हमारा Q के बराबर है, C हमारा R के बराबर है, AB जो साइड है वो हमारा PQ साइड के बराबर होना चाहिए, BC हमारा QR के बराबर होना चाहिए, AC हमारा PR के बराबर होना चाहिए। देखिए AC और PR बराबर है कि नहीं, सब सही होना चाहिए, तब हमारा CPCT उस पर लगेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में तो आ गया होगा ये सब। अब हम लोग अगला वीडियो में इसका पूरा जो 7.1, 7.2 और 7.3 को सॉल्व करने वाले